Hello everyone, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the go. Hope you guys are doing absolutely fine. Okay, so ये मेरा नया सेटअप है। मुझे नहीं पता व्यूइंग एंगल कैसा आ रहा है या नहीं, और ये माइक का सेटअप भी नया है। सो घर जाके ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल व्यूइंग एंगल कैसा आ रहा है या माइक जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, और अबव 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे विंड नॉइज़ आ रहा है या नहीं। क्योंकि ये नया सेटअप करने के लिए जो चिन कार्टन है हेलमेट का वो मुझे निकालना पड़ा, और ये हेलमेट का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है फ्रॉम माय रेगुलर शिफ्टर में तो अबव 80-90 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे भी किसी भी तरह का विंड नॉइज़ नहीं आता था, बट इस हेलमेट में मुझे नहीं पता। अगर ये नया सेटअप देखना है, बहुत इजी सेटअप है। सो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज इस वीडियो में एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं। सो मैं बहुत सारे कम्युनिटी में देखता हूँ या बहुत सारे लोगों के मुंह से भी मैं एक ही चीज़ सुनता हूँ कि ये जो FZS वर्जन 3 है, दिस इज़ द स्लोएस्ट बाइक इन इट्स कैटेगरी, इन इट्स सेगमेंट। लाइक 150-160 सीसी का जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट पे दिस इज़ द स्लोएस्ट बाइक, दिस इज़ द वर्स्ट बाइक। बहुत सारा हेट कमेंट मिलता है ऑन दिस मोटरसाइकिल। आई एम ए प्राउड ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। मुझे बहुत ही पसंद है ये मोटरसाइकिल, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये बाइक। बट मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों इसे लोग वन ऑफ द स्लोएस्ट मोटरसाइकिल, नॉट सो गुड इंजन, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है अबाउट दिस मोटरसाइकिल। बट आज मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ अबाउट दिस थिंग। मैं जितना भी देखता हूँ सभी लोग इस बाइक को अपाचे 164B के साथ कंपेयर करता है। सो या दैट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। मैंने खुद भी चला है, टेस्ट राइड दिया था उस मोटरसाइकिल में। बहुत ही पावरफुल मोटरसाइकिल है। जितने भी कंपैरिजन होता है यामाहा FZS वर्जन 3 के साथ, वो होता है रिलेटेड टू पावर, कि इस बाइक का पावर सबसे कम है, इस बाइक इज़ द स्लोएस्ट बाइक ऑफ द लॉट। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक बाइक को आप सिर्फ पावर के बेस पे जज नहीं कर सकते। करना ठीक नहीं है एक्चुअली, मुझे लगता है। मैं तो एटलीस्ट नहीं करता हूँ। एक बाइक में सिर्फ आप पावर देखते हो ऐसा तो नहीं है ना। बाइक में आप पावर देखते हो, कंफर्ट देखते हो, लाइट क्वालिटी देखते हो, बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम, हैंडलिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के एक बाइक टोटल बाइक होता है। सो एक बाइक में सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर ही दे दिया और कुछ नहीं मिल रहा है, ये बाइक तो ठीक ठाक नहीं है ना। बाइक को देखना है, अगर आपको बाइक ख़रीदना है तो ओवरऑल एस्पेक्ट देख के ख़रीदना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो में मैंने कहा था कि क्यों मैंने ये बाइक चूज़ किया ओवर अदर बाइक्स। देखो, ये बाइक मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है। ये बाइक आपके लिए वैसा नहीं हो सकता है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है। जैसे एज यू कैन सी, दिस इज़ द डोमिनर इज़ अ वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल। बट मैंने डोमिनर 250 का टेस्ट राइड देने के लिए गया था, बट मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा था। अकॉर्डिंग टू माय हाइट डोमिनर थोड़ा सा ऊंचा लगा मुझे। सो ये सब एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना पड़ता है एक बाइक ख़रीदने के लिए। लोगों को लगता है कि ये बाइक में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। लाइक इस बाइक का जो इनिशियल पिकअप वो अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप स्पीड अच्छा नहीं है। मेनली ये दोनों सबसे ज़्यादा बड़ा जो इशू है इस बाइक में लोगों के अंदर। अब अगर आप देखोगे तो यामाहा का 150 सीसी सेगमेंट पे 4 बाइक है अभी। 2 है FZX और FZS, और उस साइड पे है यामाहा R15 वर्जन 3, अभी वर्जन 4 R15M निकला हुआ है, लॉन्च किया है, और MT15। तो दोनों डिफरेंट सेगमेंट का है। अकॉर्डिंग टू यामाहा, दिस FZX एंड FZ16 आर सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल,
एंड बाकी जो दोनों मोटरसाइकिल है R15 या MT15 वो दोनों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल। सो ऑलरेडी यामाहा ने मेंशन कर ही दिया है कि ये सिटी ओरिएंटेड में मोटरसाइकिल है। सो सिटी ओरिएंटेड मोटरसाइकिल होने के लिए जो जो फीचर इसमें चाहिए वो फीचर यामाहा ने इसमें दिया है। लाइक इसका जो इनिशियल टॉर्क है, लोग कहते हैं कि इसके इनिशियल टॉर्क उतना अच्छा नहीं है, बट दिस इज़ सफिशिएंट फॉर सिटी राइड। इवन हाईवे पे भी आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख ही सकते हो, मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, ये बाइक 80-90 तक क्रूज़ कर सकता है बहुत ही ईजीली। इंजन पे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ता है। उसके साथ इसका जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। बाइक आई थिंक 150-160 सीसी सेगमेंट का जितना भी बाइक है उनमें ये दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल मुझे लगता है। और क्योंकि इसका जो हैंडलिंग पोजीशन, इसका हैंडल का जो पोजीशन, फुट पेग का पोजीशन, एवरीथिंग इज़ स्पॉट ऑन, बहुत ही अच्छा है। अब अपाचे की कह लो, अपाचे 164 भी, उसका जो फुट पेग का पोजीशन है वो थोड़ा ऊंचा है, हैंडल बार का पोजीशन थोड़ा नीचे, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पर्सन नहीं है। तो इस बाइक को लेके मैंने 250 किलोमीटर का एक राइड किया था, लॉन्ग राइड। सो मैं कंटिन्यूस 250 किलोमीटर चलाया। छोटा मोटा ब्रेक अगर आप साइड में रखो, टी ब्रेक, पी ब्रेक अगर साइड में रखो, तो 250 किलोमीटर मैंने कंटिन्यूसली बाइक को चलाया। मुझे किसी भी तरह का बैक पेन या रिस्ट पेन या शोल्डर पेन, किसी भी तरह का इशू नहीं आया बिकॉज ऑफ द राइडिंग पोजीशन। प्लस हाईवे पे आप इजीली 80-90 पे क्रूज़ कर सकते हो। यस, आप 100 पे नहीं क्रूज़ कर सकते हो क्योंकि इस बाइक का लिमिटेशन है उतना ही। ये जान के ही बाइक लोग खरीदते हैं। जिनको ख़रीदना है वो खरीदते हैं, जिनको ख़रीदना नहीं है वो नहीं खरीदते हैं। उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। अपाचे 164 भी है या जो भी कहो, बट आई डोंट थिंक कि 150 या 160 सीसी का जो भी बाइक अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप R15 या MT15 को साइड में रखो तो बाकी सारा जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा उन सभी बाइक में 80-90 यही कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड होता है नॉर्मली जो भी बाइक होता है। और इस बाइक में भी वही सेम क्रूजिंग स्पीड आपको मिलता है। जिस क्रूजिंग स्पीड में आपका बाइक स्मूथली चलता है, जिस क्रूजिंग स्पीड में आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो, जिस क्रूजिंग स्पीड में बाइक का जो इंजन है उस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं गिरता है, सो वो क्रूजिंग स्पीड आपको इस बाइक में इजीली मिलता है। अभी आप देख सकते हो मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। बाइक इज़ सुपर स्मूथ, बाइक पे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। आप देख सकते हो मैं कितनी इजीली क्रूज़ कर रहा हूँ, कितनी कंफर्टेबली। सो या और मैं क्या कहूँ। और बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स इन 150 सीसी सेगमेंट। इसमें डुअल चैनल ABS नहीं है, सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको, बट स्टिल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ ऑसम। दो चीज़ें इसके लिए कि इसका जो फ्रंट सेक्शन टायर है 100 सेक्शन का टायर है। अगर 110 सेक्शन का टायर मिलता तो और भी अच्छा ब्रेकिंग होता। टायर का ग्रिप बहुत अच्छा है, रास्ते का साथ जो ट्रैक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। उसके साथ इसका जो ब्रेक मिलता है, जो डिस्क ब्रेक, वो 282 mm साइज़ का है। आई थिंक 150 या 160 सेगमेंट पे दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्क ब्रेक अवेलेबल जो FZ में मिलता है 282 mm। उसके साथ सिंगल चैनल ABS। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ ऑसम। और अगर आप इतनी हाई स्पीड में, मुझे अभी ब्रेक नहीं करना है क्योंकि पीछे बाइक है, अगर आप इतनी हाई स्पीड में ही ब्रेक करोगे ना ऐसे, तो आप देख सकते हो ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। बाइक पे किसी भी तरह का स्टेबिलिटी का इशू नहीं मिलेगा इतनी हाई स्पीड पे जब आप ब्रेक करोगे। प्लस वाइब्रेशन नहीं है, एकदम स्मूथ है एट 90 किलोमीटर पर आवर। इवन एट 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन का इशू नहीं है बाइक में। एकदम स्मूथ इंजन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, बहुत सारा 125 सीसी बाइक भी उतना ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप
इकोनॉमी स्पीड में चलाओगे, लाइक 70 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, उस स्पीड में आप अगर कॉन्टिन्यूस क्रूज़ करोगे ऐसे रास्ते पे, तो ये कम से कम आपको 55 माइलेज तो दे ही देगा। आपको 60 भी मिल सकता है अगर आप ठीक ठाक से राइड करोगे, स्मूथली राइड करोगे। और सिटी में इजीली आपको 45 का माइलेज मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आपको सफिशिएंट पावर भी मिलता है, आपको सफिशिएंट नहीं, आपको बहुत अच्छा माइलेज भी मिल रहा है। उसके साथ बाइक इज़ कंफर्टेबल, ब्रेकिंग सिस्टम इज़ ऑसम, कंट्रोलिंग इज़ ऑसम। आप 80-90 किलोमीटर पे भी बाइक को इजीली मैन्यूवर कर सकते हो, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। बाइक का जो हेडलाइट कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा है। अपाचे या जो सुजुकी जिक्सर 155 उसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस इससे बेटर है, बट ये भी ठीक ठाक है। मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था इसके पहले, आई थिंक इसके 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था ऑन हेडलाइट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो आप वो चेक कर सकते हो, हेडलाइट का परफॉर्मेंस डिसेंट है। अगर आप इकोनॉमी पे राइड करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। आप 80-90 पे इजीली क्रूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बाइक का स्टेबिलिटी इशू नहीं मिलेगा, बाइक का ब्रेकिंग इशू नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम स्पॉट ऑन है एकदम। अब ये मैन टू मैन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि बाइक का कंफर्ट कैसा आपके लिए फील होता है। लाइक किसका हाइट ज़्यादा होता है, किसी का हाइट कम होता है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है। सो ये सब चीज़ डिपेंड करता है बाइक का कंफर्ट के ऊपर। सो अगर आपका हाइट 5 फीट 5 से 5 फुट 9 के अंदर है या 6 फीट भी है, सो उन सभी के लिए ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों लोग बाइक को सिर्फ टॉप स्पीड के ऊपर जज करते हैं, मुझे नहीं पता। टूर कर रहे हो या सिटी में चला रहे हो या हाईवे पे चला रहे हो, लोग तो हर वक्त टॉप स्पीड के ऊपर बेस करके नहीं टूर करता है ना, राइट। आप क्या कहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आप ओनली टॉप स्पीड के ऊपर डिपेंड करके टूर करते हो, बाकी सारा एस्पेक्ट क्या फालतू है। लाइक बाइक का कंफर्ट, बाइक का कंट्रोलिंग, बाइक का लागेज कैरिंग कैपेसिटी, ये सब फालतू है। सिर्फ टॉप स्पीड चाहिए। सिटी में चलाने के लिए भी टॉप स्पीड चाहिए, हाईवे पर चलाने के लिए भी टॉप स्पीड चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता है। आई हैव नो आइडिया क्यों इतना ज़्यादा हेट है फॉर दिस मोटरसाइकिल। सभी बाइक अच्छा है, सभी बाइक अपने एस्पेक्ट में अच्छा है। कुछ बाइक में टॉप स्पीड ज़्यादा है, कुछ बाइक में कंफर्ट ज़्यादा है। सो ओवरऑल मिला के सभी बाइक उसके हिसाब से परफेक्ट है। सो मुझे यही कहना है कि अगर आप सिर्फ पावर या टॉर्क आउटपुट जो पेपर में है, जो स्पेक शीट में आपको मिलता है, उसे देखकर अगर आप बाइक को जज कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। पहले टेस्ट राइड लो, फ्रेंड के पास ये बाइक है, वो बाइक आप चला के देखो, आपको तब समझ में आएगा दिस बाइक इज़ नॉट बैड। आप इससे सिटी राइड भी इजीली कर सकते हो, आप इससे लॉन्ग राइड भी कर सकते हो इजीली। क्योंकि मुझे नहीं लगता इंडिया में मैक्सिमम 70% ऐसा रास्ता है कि जिस पे आप 50-60 के ज़्यादा बाइक चला ही नहीं पाओगे। ऐसा हाईवे आपको बहुत ही कम मिलेगा। देख सकते हो लॉरी कैसे राइट साइड ले रहा है विदाउट गिविंग एनी इंडिकेशन या इंडिकेटर। यहाँ पर एक टोटो जा रहा है। सो यहाँ पर आप स्पीड 80-90 पे तो चला ही नहीं पाओगे। सो बाइक का पिकअप भी ठीक ठाक है। अब देख सकते हो अभी मैं 3rd गियर पे हूँ, बाइक अभी 35 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है। अब स्पीड गेन करते हैं, चलो। तो ये क्या खराब है, राइट? तो ये क्या खराब स्पीड गेन करता है क्या? आप क्या कहते हो? ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, क्या ये उतना ख़राब है? सो यही कहना था मुझे। सो
So please don't judge a bike basics on the basis of its power, its top speed. सभी एस्पेक्ट देखना चाहिए हमें, सभी कुछ देख के एक बाइक को जज करना चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। सो मैं भैया वीडियो को यहाँ पर एंड कर दूँगा, जब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, मैंने जो भी कहा आपको क्या लगता है, ठीक है या गलत कहा मैंने। सो या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। अगर इतना तक देख लिया हो तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करके जाना, मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए लाइक से आपका। इससे उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बट आपको मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो पुराना वीडियो है वो आप देख सकते हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको आई होप आपको पसंद आएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और ऑलवेज राइड सेफ, राइड सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, ग्लव्स इज़ मैंडेटरी। सो थैंक यू सो मच, स्प्रेड लव, बाय बाय।